जनरल बाजवा से पूछे ना, वो तो कहते कि इमरान खान साहब की मैं ऑडियोज जो है वो मैं खुद रिकॉर्ड करता था। तो मैं ये सोच रही थी कि कैसा लगता होगा कि प्राइम मिनिस्टर सामने बैठा हुआ है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सामने बैठा हुआ है, और जब प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलता है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जेब में हाथ डालता होगा और जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है उसको ऑन करता होगा। इमरान खान से पूछते हैं कि आप भी प्ले बॉय थे, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कभी रात में मोबाइल भिजवा रहे हैं, कभी गिरफ्तारी की बातें कर रहे हैं, कभी उनकी ऑडियोज लीक कर रहे हैं, कभी उनकी वीडियोज लीक कर रहे हैं, कभी गद्दारी के मुकदमे, कभी दहशतगर्दी के मुकदमे, कभी तौहीन मजहब। तो वो इतनी सारी इतनी हैपनिंग कि वो ऑटोमेटिकली खान को विक्टिमाइज कर रहे हैं। और विक्टिमाइजेशन जो है वो आपको पता है फिर बेहतरीन मार्केटिंग टूल भी है। इमरान खान साहब अगर अपनी गिरफ्तारी नहीं देंगे तो ये तहरीक कभी कामयाब तो दूर की बात, तहरीक जोर ही नहीं पकड़ेगी। ये मरीम साहबा को कोई सियासी बयानिया मिल ही नहीं रहा, वो सियासी बयानिया ढूंढ रही हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो फिट हो जाए। आप कहती हैं कि हम इलेक्शन से नहीं भागते, आपने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए? आपको पता है कि आप अगर इसको तवाम में जाएंगे तो आपको अंडे टमाटर भी नहीं पड़ेंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं मुकार बका और आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज साफी नादिया मिर्जा। मैडम बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। ऑलवेज प्लेयर टू होस्ट यू। इमरान खान ने गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। जेल बरो तहरीक का बुध से वो शुरू होने जा रही है। लाहौर से ये तहरीक शुरू होगी। आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या मुल्की हालात पे, मुल्की सियासत पे किस तरह ये असरअंदाज होगी? और क्या इमरान खान का ये आखिरी मूव था या इसके बाद भी कोई पत्ते बाकी बचते हैं? वकार होता ये है कि इमरान खान साहब जो मूव करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का शायद ये आखिरी मूव था। जो वो कार्ड प्ले करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अपना आखिरी पत्ता खेल दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इमरान खान साहब के पास अभी कितने पत्ते हैं जो उन्होंने अभी किसी को दिखाए नहीं है। तो जेल भरो तहरीक की जहां तक बात है वो डेफिनेटली उन्होंने अनाउंस किया हुआ था। और जब हम उनसे ये पूछते थे यानी फवाद चौधरी वगैरह या दीगर से कि कब करेंगे, तो उन्होंने कहा था हम इलेक्शन कमीशन के फैसले का वेट कर रहे हैं, अगर उसने ताखिर से काम लिया तो फिर हम जेल भरो तैयारी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचा होगा, क्योंकि अभी जो बड़ी हैपनिंग है, एक तो आपको देखे ना कि सुप्रीम कोर्ट में सर्जरी की गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कि जी आप तारीख नहीं दे रहे हैं। फिर जो डोगर वाला केस था वो भी आपने देखा स्ट्राइक डाउन हुआ, जो उन्होंने उसके बदले लगाया था। फिर सदर बड़ी हैपनिंग ये है कि सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने प्रेसिडेंट हाउस में तलब कर लिया है। तो मुझे ये लगता है कि रीजन जो है जेल भरो तहरीक का सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में केस है और जो हम जजेस की रिमार्क देख रहे हैं और जजेस का जो मूड देख रहे हैं, डेफिनेटली वो आइन के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। अगर आइन ही में उसमें रह के आपने फैसला करना है तो आपने इंस्ट्रक्ट करना है, डायरेक्ट करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जी आप 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। और आज हमने देखा भी कि जस्टिस एजाज साहब कह रहे थे कि घड़ी बहुत तेज चल रही है, टिक 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 90 दिन की बात कर रहे थे। फिर अगर यहाँ नहीं होता तो आइन का आर्टिकल, वो मैंने आर्टिकल यहाँ पे मुझे निकाल के भी दिया था मैंने उसमें कि, और इससे पहले हमारे प्रोग्राम में राजा अमीर अब्बास साहब थे, आइन का आर्टिकल 57 जो ये सदर को इख्तियार देता है कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेंट करके इलेक्शन की डेट का अनाउंस करें या करवाएं। तो ये इख्तियार क्योंकि गवर्नर के पास है, अगर गवर्नर नहीं करता तो फिर प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो जहां एक तरफ ये वाली चीज कि अगर इलेक्शन लेट होते हैं तो फिर हम ये करेंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वेट नहीं किया। मुझे ये लगता है उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है, क्योंकि इमरान खान साहब को लाहौर हाईकोर्ट पेश होना था और उनकी जो हिफाजती जमानत है वो मनसूख हो चुकी है। अब इमरान खान साहब के पास पीर तक का टाइम है। अब लेट्स सी कि इमरान खान साहब पीर को जाते हैं या नहीं जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने अगर कि उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, अगर उनकी जमानत दोबारा से नहीं होती, तो फिर एक जेल भरो तहरीक का माहौल हो जाएगा और फिर आपको पता है दमादम मस्त कलंदर होगा। आपको लगता है कि इमरान खान ने जो ऐलान किया है ये उनके लिए सूदमंद साबित होगा? और क्या आप समझती हैं कि इमरान खान को अपनी गिरफ्तारी से आगाज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लाहौर से आगाज किया है और वो लाहौर में मौजूद है? देखिए इमरान खान साहब अगर अपनी गिरफ्तारी नहीं देंगे तो ये तहरीक कभी कामयाब तो दूर की बात, तहरीक जोर ही नहीं पकड़ेगी। इमरान जैसी खान जेल भरो तहरीक की बात राना होगी। सनाउल्लाह का सामना कर पाएंगे जेल में? करना तो पड़ेगा, वो कहते हैं ना राना सनाउल्लाह तो होगा। तो एक तरफ तो इमरान खान का बयानिया है कि आपने पहले भी जिक्र किया कि वो हम आखिरी पत्ता समझते हैं, उसके बाद कोई और चीज निकाल के ले आते हैं। दूसरी तरफ हमारी प्यारी पीडीएम है, उनकी आजकल की सरकर्दा रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि वो इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहती हैं इमरान खान की गिरफ्तारी जरूरी है। तो ये कैसा कैसा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है? एक तरफ वो
हुकूमत से लाताल्लुक़ी का इज़हार कर रही हैं, दूसरी तरफ वो फैसले भी सादर फरमा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या कर रही हैं? अच्छा वक़ार, वैसे जब आप ये बात पूछ रहे थे तो मैं सोच रही थी कि अभी आप बोलेंगे क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? लेकिन आपने ये नहीं बोला। लेकिन अच्छा, मरियम साहिबा की आप बात रहने दें। मरियम साहिबा का जो मसला ये है ना कि मरियम साहिबा को कोई सियासी बयानिया मिल ही नहीं रहा। वो सियासी बयानिया ढूँढ रही हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जो फिट हो जाए। मैं थोड़ा-सा आपको पीछे ले जाती हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा ने जो वर्कर्स कन्वेंशन कर रही हैं, उसमें उन्होंने कहा, पहले उन्होंने ये कहा कि जी हमें हमें 28 नवंबर के बाद तो हमारी हुकूमत आई है। 28 नवंबर से पहले तो हमारी हुकूमत ही नहीं थी। तो भाई हम इसको भी मान लेते हैं कि 28 नवंबर से पहले आपकी हुकूमत नहीं थी, तो फिर आप बताएँ कि हुकूमत किसकी थी? और अगर हम आपको ये भी फिर भी हम आपको छोड़ देते हैं, हम कहते हैं ठीक है जी 28 से पहले नहीं थी, 28 नवंबर के बाद थी। जब 28 नवंबर के बाद आप मानती हैं कि आपकी हुकूमत थी, तो अब ये नई चीज़ क्या आ गई कि हमारी हुकूमत ही नहीं है। अब वो मसला हमारी से मेरी पर आ गया है दरअसल। वो ये समझ रही हैं कि जो वो करना चाह रही हैं, वो शहबाज शरीफ साहब कर नहीं रहे। अच्छा, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है जो मरियम साहिबा को अंदाज़ा नहीं है, वो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि उनको अभी मज़ीद सियासी तरबियत की ज़रूरत है, होमवर्क करके आया करें। क्योंकि इसहाक डार साहब आए ना, मरियम साहिबा की सिफ़ारिश पर आए हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ुसूसी तौर पर जो एयरफोर्स के जहाज़ जो कि वज़ीर-ए-आज़म को लेकर गया हुआ था, उसमें बिठा के उनको भेजा टिकट के पैसे बचाकर। अब मरियम साहिबा के पास इसहाक डार के अलावा कोई और चॉइस है माशी अपना फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर? तो मरियम साहिबा की फरमाइश पे अगर इसहाक डार साहब आए हैं, नवाज शरीफ साहब ने उनको भेजा है, चूंकि मिफ्ता इस्माइल साहब से हुकूमत या मईशत नहीं संभल रही थी, तो फिर मरियम साहिबा को मान लें, अगर इसको भी मैं मानूं कि मरियम साहिबा की मेरी हुकूमत नहीं है, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उनकी हुकूमत होगी, तो क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री नवाज शरीफ साहब संभालेंगे? मतलब ये जो बजट है ये नवाज शरीफ साहब बनाएंगे? तो भाई इसहाक डार साहब तो आपके आदमी है। क्या आप मिफ्ता इस्माइल को जिस तरह से ओन नहीं करती, क्या आप इसहाक डार साहब को भी ओन नहीं करती? तो ये मरियम साहिबा जो बयाना दे देती है ना गुस्से में, और वो कहती है ना सना पूछे कि नाराज बहुत गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो फिर वो मुझे लगता है कि अब इनको बड़ा टाइम चाहिए थोड़ा सा सेंसिबल पॉलिटिक्स करने के लिए। मैडम ये जब इस हुकूमत का बोझ उठा नहीं पा रहे, महँगाई है इसका सामना नहीं कर पा रहे और इन चीज़ों को जब ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं, तो फिर हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? अगर मैं शायर होता तो मैं कहता कि ये कुर्सी है तुम्हारा जनाज़ा तो नहीं, कुछ कर नहीं तुम्हारी सकते। जनाजा तो नहीं है। तो कर क्यों ऊपर नहीं क्यों नहीं जाते? जाते? इलेक्शन मैं भी तो शहरा होते हैं। होती तो मैं भी यही कहती। मैं शह देखिए मसला क्या है? मसला ये है, सिंपल सी बात है ना, अब तो अच्छा एक चीज़ तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने कह के हैमरिंग कर के सबके दिमागों में बिठा दी है ये बात। दूसरी हमें नज़र आती है। आप कहती हैं कि हम इलेक्शन से नहीं भागते। आप ये असेंबलीज़ के इलेक्शन नहीं करा रहे क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा। आप वफ़ाक के इलेक्शन नहीं करा रहे। चलिए अच्छा, उसकी तावीज़ें क्या दे रहे हैं कि जी वो 6 महीने हो जाएँगे, तो 6 महीने बाद होगा तो उसकी रिज़ल्ट कौन कबूल करेगा? फिर वफ़ाकी जो है वो आईनी मुद्दत हमें पूरी करनी है। मुझे तो इनका कोई भी लीडर ये जवाब दे दे कि छोड़ दें वफ़ाक को, छोड़ दें सूबाई इलेक्शंस को। आपने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए? वहाँ आपको क्या मसला था? आपको पता है कि आप अगर इस वक़्त अवाम में जाएँगे तो आपको अंडे टमाटर भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो भी महँगे हो गए हैं। तो उससे पत्थर पड़ने वाली देर है। इससे पत्थर ही है कि जो ज़मीन से उठा के कोई इनको मार देगा, अदरवाइज़ ये अपने हलकों में जा नहीं सकते। एवरीबॉडी नोज़ ये इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं? अब तो एक जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल एक साफ हमें एक चीज़ दीवार पे लिखी हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो फिर भी स्टेट ऑफ डिनायल में है, तो ये उनकी जुताई है और कुछ भी नहीं है। पर ये डटाई से बाज नहीं आ रहे और इलेक्शन की तरफ ही नहीं जा रहे। बहरहाल हम बात करते हैं ऑडियो लीक्स के हवाले से और ये ऑडियो लीक्स हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो निकली थी उसके बाद एक सिलसिला जारी है और आजकल भी आ रही हैं। तो ये ऑडियो लीक्स कर कौन रहा है? और पहले इससे पहले हमने देखा सियासतदानों की आई, ब्यूरोक्रेट्स की आई, सहाफ़ियों की। अब अदलिया भी महफूज नहीं, मोअज़्ज़ज़ जजेस की ऑडियोज़ लीक हो रही हैं। तो ये ऑडियो लीक कर कौन रहा है और इसका मकसद क्या है? आप जिस तरह इमरान खान का तो हमने देखा कि उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की गई। फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा। तो फिर क्यों ये तज़ाद क्यों है? भाई तो आप जनरल बाजवा से पूछे ना, वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब की मैं ऑडियोज़ जो है वो मैं खुद रिकॉर्ड करता था, तो मैं ये सोच रही थी कि कैसा लगता होगा कि प्राइम मिनिस्टर सामने बैठा हुआ है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सामने बैठा हुआ है, और जब प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलता है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जेब में हाथ डालता होगा और जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है उसको ऑन करता होगा। तो ये बात तो मुझसे ना करें कि ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है। ये अथॉरिटी तो छोड़ दीजिए, ये फैसिलिटी किसके पास है? मतलब ये चीज़ें कौन कर सकते हैं? एजेंसीज़ ही कर सकती हैं। या तो आईबी कर सकती है, वो भी किसी के कहने पे कर सकती है। अदरवाइज ऑडियो वीडियोस का खजाना खुद अगर बाजवा साहब अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे लोगों की ऑडियोज हैं, मेरे पास बहुत सारे लोगों की वीडियोज हैं, फिर इमरान खान से पूछते हैं कि आप भी प्ले बॉय थे,
तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल है खुद ही सर शर्म से झुक जाए। तो पहली बात तो ये कि ये कर कौन रहा है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। कर कौन सकता है और कर कौन करता रहा है, इसका जवाब अगर हमें पता है तो फिर इसका जवाब भी हमें पता है। दूसरी बात जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना फोरेंसिक की, आप कराएं, शौक से फोरेंसिक कराएं, बट द थिंग इज कि ये जो खामोशी वाली जो नामालूम ऑडियो टैप होती है ना, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती वकार। ये किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट नहीं की जाती है, किसी एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं की जाती। तो जब वो सब नहीं होती तो फिर इनका फोरेंसिक भी नहीं होता। मैं एक वकील से बात करी थी, उन्होंने मुझे ये बताया कि एक इलीगल चीज का ना फोरेंसिक कराते हैं और ना फिर वो कहीं पे आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि इटसेल्फ वो चीज इलीगल है, इसीलिए वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश नहीं होती। तो थिंक राना सनाउल्लाह वहाँ पे साहब कोई को भी लीगल पता चीज है। हो रही है इस मुल्क में, स्टेट के अंदर कुछ लीगल हो रहा है? ये जो सिस्टम बनाया गया है, ये जो गवर्नमेंट आई थी, ये लीगल तरीके से आई थी? देखिए, लीगल तो हो रहा है ना, मैं और आप बात कर रहे हैं, ये लीगल है, कम से कम इसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता कि ये इलीगल है। आपने बात की है कि गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट इलीगल तरीके से नहीं आई थी, ठीक है, माइंडेड, इसमें कोई शक नहीं है कि अदम एतमाद पहुंचाई, अदम एतमाद प्रेजेंट हुई, पेश की, अदम एतमाद कामयाब हुई। वो एक अलग कहानी है कि अदम एतमाद को कामयाब कराने वाले कौन थे, एमपीएम को इत्तेहाद से निकालने वाले कौन थे, बाप को इत्तेहाद से निकालने वाले कौन थे। तो ये तो हम कह सकते हैं कि जी अदम एतमाद को पीछे से सपोर्ट किया गया, ये बिल्कुल उसी तरह इनको लीगल है फैसिलिटेट किया गया। मैडम, ये बिल्कुल उसी जी तरह लीगल है जिस तरह कानून अंधा होता है। हाँ भाई, कानून अंधा होता है। बहरहाल आप देखेंगे कि ये आइडियोज लाई जा रही हैं, सबका सारी चीजों का मकसद एक ही है, इमरान खान को सियासत में गंदा करना और इमरान खान की जो मकबूलियत है उसे कम करना। तो आपको लगता है कि माइनस इमरान खान का फार्मूला जो है ये काम करेगा? देखिए मकान, मैंने ना अपने दिलाव में भी आज ये बात की थी कि एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो अपने कारकुनों को मुतहर्रिक कैसे रखे, उनको मोबिलाइज कैसे रखे। और ये जो जिम्मेदारी पार्टी के कंधों पे होती है, तो पीटीआई की ये जिम्मेदारी पीएमएलएन ने अपने कंधों पे ले ली है। वो हर दिन ऐसा कोई काम करती है, हर दूसरे दिन ऐसा बयान देती है, कोई तकरीर उठा ले इन लोगों की, इमरान से शुरू होकर इमरान पे खत्म हो जाती है, फिर वही बात होती है कि इमरान तो होगा। तो मसला ये है कि सारी के सारी जो जिम्मेदारियां हैं, वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कभी रात में मोबाइल भिजवा रहे हैं, कभी गिरफ्तारी की बातें कर रहे हैं, कभी उनकी ऑडियोज लीक कर रहे हैं, कभी उनकी वीडियोज लीक कर रहे हैं, कभी गद्दारी के मुकदमे, कभी दहशतगर्दी के मुकदमे, कभी तौहीन मजहब। तो वो इतनी सारी, इतनी हैपनिंग कि वो ऑटोमेटिकली खान को विक्टिमाइज कर रहे हैं। और विक्टिमाइजेशन जो है वो आपको पता है, फिर बेहतरीन मार्केटिंग टूल भी है। तो मैं ख्याल है खान को किसी और की जरूरत ही नहीं है और पीएमएलएन को किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। तो वो सारा पीटीआई का काम तो वो खुद करे। अब रात में क्या हुआ, जमान पार्क में सारे कारकुन जाके उनके फिर से जमा हो गए कि पुलिस मोबाइल भेज दी। तो मुझे तो लग रहा है ये पीएमएलएन के अंदर कुछ लोग हैं जो पीएमएलएन के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, पीटीआई के साथ तो वो भलाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बहरहाल आखिर में मुझे ये बता दें कि क्या आपको लगता है कि ये जो इस वक्त इमरान खान की जेआईटी थी, और जेआईटी के जो उन्होंने जिक्र भी किया कि वो सबूत जो है वो मिटा दिए गए हैं, उनके जो हमले में मुलव्वस एक शख्स था उसकी जमानत भी हो गई है, तो ये सारी चीजें इमरान खान ने कहा कि ये कड़ियां इनसे मिलती थी, तो इन्होंने सब पे मिट्टी डाल दिया और सारी चीजें खत्म कर दी हैं। तो आगे इमरान खान की जान सिक्योर है या उन पे हमला नहीं होगा? जिस तरह से उनके वकला भी कहते हैं वो अदालत में इसलिए हाजिर नहीं हो पा रहे ताकि उनको थ्रेट्स हैं। तो आखिर में ये बता दें कि क्या आपको लगता है कि क्या हालात किधर जाएंगे इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए एज फार एज वो जो आप बता रहे हैं कि उनकी जमानत हो गई, वो जो कत्ल का था, तो वो तो बेसिकली एक मोहरा था ना, वो तो एक कौन था, उसकी तो itself कोई हैसियत नहीं थी। तो वो जमानत पे रहता है, जेल में रहता है, ये जेल से बाहर रहता है, उसकी मुझे कोई हैसियत नजर नहीं आती। जहां तक सबूत सबूत सारे मिटाने का ताल्लुक है, तो इमरान खान साहब पे तो ये हमला हुआ और अल्लाह ने एक जिंदगी दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ हुए, वो बच गए। बेनजीर साहबा पे जब हमला एक हुआ था वो बच गई थी, दोबारा हमला हुआ था, उनकी शहादत हुई और सारे सबूत मिटा दिए गए, वहां पे पाइप लगा के दो दिए गए। तो इससे बड़ा तो फिर जब ये वाली एक्टिविटीज होती है ना, तो फिर ताने बाने वहीं पर जाके मिलते हैं कि हमें पता नहीं कौन है, ना मालूम है, मालूम है, हमें नहीं पता चल रहा होता। तो इमरान खान साहब पे मैंने इसीलिए एग्जांपल दी कि एक अटैम्प पे बेनजीर साहबा बच गई थी, दूसरे अटैम्प पे वो नहीं बच पाई थी। तो अगर किसी ने ये सोचा हुआ है कि उसने इमरान खान साहब को खत्म करना है, तो डेफिनेटली अगर एक उसकी अटैम्प नाकाम हुई है, तो वो दूसरी अटेम्प्ट तो करेगा ना, अगर उसने ये माइंड बनाया हुआ है या उसने ये प्लान किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरा है और उनको एहतियात, बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए।